गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था एसएचई को। एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनएचई भी बोलते थे हम उसको, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या था एसएचई? एक ऐसा डिवाइस था जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? एलिमेंट की अरेंजमेंट है, किसके अकॉर्डिंग? उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर। जो अपने डिफरेंट एलिमेंट्स है सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसएचई का यूज करके निकाला गया। और एसएचई कौन सा पोटेंशियल निकालता है? रिडक्शन पोटेंशियल। और एसएचई के द्वारा जो रिडक्शन पोटेंशियल हमने मेजर किए हैं उसी के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अरेंजमेंट एलिमेंट की। Electrochemical series is an arrangement of elements in order of their standard electrode potential। स्टैंडर्ड मतलब प्योरली वही होंगे, सिर्फ जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसी के सॉल्यूशन में होंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? अरेंजमेंट एलिमेंट्स की इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या दूसरी डेफिनेशन ये भी है, सबसे ऊपर क्या आता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो सबसे टॉप में आता है। पॉजिटिव वैल्यू है, सबसे पॉजिटिव वैल्यू ऊपर आती है, F2 आता है सबसे टॉप में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और सबसे डाउन आता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव। और इसमें वैल्यू आती है लिथियम की। मैं बच्चों को एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी में भी ये आपको मिलेगी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये क्या है अपनी? ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपको एनसीईआरटी पेज नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। आप यहां से ध्यान से देखेंगे, सबसे टॉप में क्या है? F2। और सबसे बॉटम में क्या है? लिथियम। तो ये अपनी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या हुई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अरेंजमेंट एलिमेंट की किसके अनुसार? इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यूजुअली क्या होते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल के घटते हुए क्रम में ये अरेंजमेंट होती है। अब आती है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। क्या है एप्लीकेशन? फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब है कौन कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या वीक है। अब ध्यान से समझेंगे, यही बात यहाँ समझने की है। मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें मेनली क्या दिए जाते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि अपना फॉर्मूला भी जो हमने डिस्कस किया था कि ई नोट शेल, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, इसी का यूज करके तो निकाला था हमने वेरियस। एसएचई का जब यूज किया था, कल हमने जो टॉपिक किया था आप उसको देख भी सकते हैं। तो ये हमने निकाला था, ये स्टैंडर्ड स्टेट में था पहला। तो दोनों ये क्या थे? दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें सारे के सारे क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे टॉप में जो एलिमेंट है उसके पास पॉजिटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, और सबसे डाउन जो एलिमेंट है उसके पास क्या है? नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हमें बताना है कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, या वीक है, दोनों कौन से हैं। तो एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप में है उसके पास कौन सी वैल्यू है? पॉजिटिव। तो इसमें लिखेंगे हाइयर द रिडक्शन वैल्यू या रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा होगा या पॉजिटिव होगा
हायर द रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जितना ज्यादा रिडक्शन होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कई बच्चों को तो ये नहीं पता है कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन की 3 डेफिनेशन है जो आप +1 में डिस्कस कर चुके हैं। रिडक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन की लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फिलहाल हम एक डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो भी क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन जिसका हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी तरह एक्ट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो क्या लिखेंगे इसमें, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, मोर विल बी, क्या होगा, उतना ही ज्यादा रिडक्शन, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिडक्शन एंड स्ट्रोंगर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं क्या बता रहा हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल की अरेंजमेंट है, रिडक्शन पोटेंशियल की अरेंजमेंट है। रिडक्शन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका रिडक्शन, और जितना ज्यादा रिडक्शन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे टॉप में आता है F2। F2 से F नेगेटिव बन रहा है, ये एग्जांपल मैंने लिया, मैं डिटेल से करवाऊंगा। इस टॉपिक में काफी क्वेश्चन निकलते हैं। F2 से F नेगेटिव बन रहा है यानी गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है 2.87 वोल्ट। ई नोट वैल्यू कितनी, 2.87 वोल्ट, सबसे हाइयर है ये। क्लियर है, ये क्या है, सबसे हाइयर। फिर Au3 पॉजिटिव से Au बन रहा है, Au3 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Au हैज ई नोट वैल्यू, क्या बन रहा है, Au3 पॉजिटिव से Au, इसकी वैल्यू कितनी बता रहा हूं मैं आपको, 1.40 वोल्ट। ये वैल्यू एग्जांपल ले लिया मैंने, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, मैंने आपको दिखाई थी एनसीईआरटी की बुक में अभी। तो इसमें किसके पास है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसके पास है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाइयर, इसके पास, मतलब इसका ज्यादा रिडक्शन होगा, और जितना ज्यादा रिडक्शन होगा उतना ही क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंस F2 हैज हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, क्या इसके पास रिडक्शन पोटेंशियल की हाई वैल्यू है, सो इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और वीक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जब रिडक्शन क्या हो रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, कम, ऑक्सीडेशन क्या होगा, कम, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वेरी वीक। ये अब इसका अपोजिट चलते हैं, नेगेटिव वैल्यू आती है, मोर नेगेटिव वैल्यू आती है। मोर नेगेटिव जो बॉटम पे है, Li है जैसे, उनका भी कंपैरिजन कर सकते हैं। मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका, उतना ही कम होगा रिडक्शन, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मोर विल बी इट्स, more negative the value of reduction potential, more will be
ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और किसकी तरह एक्ट होगा, एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल आप लेंगे इसमें भी, एग्जाम्पल के लिए मैं एक तो लेता हूं लिथियम को और एक लेता हूं पोटासियम। लिथियम का -3.05, Li पॉजिटिव, Li हैव E नोट कितना है, -3.05 वोल्ट। और दूसरा एलिमेंट ले लिया के पॉजिटिव से, क्या बन रहा है, के पॉजिटिव से क्या बन रहा है, के -2.93। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप ये वैल्यूज याद रखो, बस कंपैरिजन आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि वो दो वैल्यू देगा और उनमें से एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेगा विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, विच हैव मोर ऑक्सीडेशन और मोर रिडक्शन। अब किसके पास ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, इसके पास। यहाँ पे क्या होगा, Li पॉजिटिव, Li एक्ट एज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका क्या रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन उतना ही कम होगा, ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह एक्ट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अपनी फास्ट एप्लीकेशन है जो काफी यूजफुल है, इसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से इस टॉपिक को बार बार देखना पड़ेगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूं इसका, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। वैल्यू दी हुई है दो, क्या क्या वैल्यू दे रखी है, Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है, Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है, हैव E नोट वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है -0.44। एक तो ये दे रखा है, और एक दे रखा है आपको Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव है E नोट वैल्यू, Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू दी है 0.77 वोल्ट। इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बच्चे गैस करेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन ज्यादा, और मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव वैल्यू है तो रिडक्शन होगा, नेगेटिव वैल्यू है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसको हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव टू Fe होगा, इसमें ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन, और ये किसकी तरह एक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट होगा ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन, देखो मैंने बताया था जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी, या पॉजिटिव नेगेटिव से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, एक मेथड और है मेरे पास, हायर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर तो पॉजिटिव ही होगा, हायर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द रिडक्शन, स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, lesser the reduction potential, more will be the oxidation and stronger will be the reducing agent। तो strong reducing agent कौन सा है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, लेस, तो कौन हुआ, Fe2 पॉजिटिव Fe, और strong oxidizing agent जिसका रिडक्शन ज्यादा होता है। रिडक्शन किसका ज्यादा होगा, विच हैव हायर वैल्यू, हायर वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इसके पास थी, Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। तो ये तो आ गई नेगेटिव पॉजिटिव की बात। मैं क्या करता हूँ, दोनों ही नेगेटिव लेता हूँ या दोनों पॉजिटिव लेता हूँ, और फिर यही क्वेश्चन हम वहां पे देखेंगे। पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, Ag पॉजिटिव से Ag ले लिया,
Ag पॉजिटिव से Ag ले लिया हमने, वैल्यू दी है 0.80 वोल्ट, दोनों आ गए। अब पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। हायर वैल्यू किसके पास है भाई रिडक्शन पोटेंशियल की, मोर पॉजिटिव, ये उतना ही क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द रिडक्शन, रिडक्शन उतना ही ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Ag पॉजिटिव Ag। अब जितना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कह लो, उतना ही कम क्या होगा रिडक्शन, उतना ही ज्यादा क्या होगा ऑक्सीडेशन, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। तो ये अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन हुई है, मैंने बहुत समय दिया इस एप्लीकेशन को, तो बड़े ही ध्यान से आप इसको करेंगे, कुछ एग्जांपल्स अपने आप भी लेकर देखेंगे। सेकंड एप्लीकेशन अपनी, वैसे एनसीईआरटी में बहुत छोटा दिया ये टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी भी क्रिएट करता है भाई इसमें से, ये मत समझे कि सीबीएसई का टॉपिक है बच्चे इसको अवॉइड करें। इसमें से क्वेश्चन सीबीएसई में तो आते ही हैं, एचबीएसई में भी क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे। सेकंड आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एक मेटल जिसके पास जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, ए मेटल हैविंग मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, एक ऐसी मेटल जिसके पास क्या है ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, जो बॉटम में सिचुएट होते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हाँ, इस टॉपिक की अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो पिक्चर है, जो पेज है, उसको अपने सामने खोल कर रखें। ए मेटल हैविंग मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, कहां से, उसके सॉल्यूशन में से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब एक रिएक्शन आती थी जिसमें आप 10th क्लास में काफी कंफ्यूज होते थे कि Zn प्लस CuSO4 क्या बनता था, ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन फिजिबल थी भाई। बट अगर ऐसा ले लिया जाए ZnSO4 क्या देता था हमें, CuSO4 प्लस Zn, अगर मान ले ये रिएक्शन फिजिबल नहीं थी, ये रिएक्शन नहीं होती थी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अपने सामने रखेंगे, Zn2 पॉजिटिव से Zn बन रहा है, इसका कितना है, Zn2 पॉजिटिव से Zn बन रहा है -0.76 वोल्ट, कल भी हमने देखा था। और Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है, Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है, उसकी कितनी है 0.3 वोल्ट, 34 वोल्ट, Cu से Cu2 पॉजिटिव बन रहा है। तो ध्यान से समझेंगे, किसकी है नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसकी क्या है पॉजिटिव। मोर रिएक्टिव कौन है, ये मेटल, मैंने अभी लिखा है मेटल हैविंग मोर नेगेटिव वैल्यू, वही ज्यादा रिएक्टिव होती है जिसके पास जितनी नेगेटिव वैल्यू हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इसके पास क्या है रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए डिस्प्लेस कर सकती है। जबकि यहाँ पे ऊपर का कितना हुआ 0.34, जिंक का वही कितना हुआ -0.76, लेस रिएक्टिव हुई है। अब 10th में तो यही बताया जाता था भाई कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर सकती, लेकिन एक्चुअल रीजन ये है कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल की, वो मेटल उतनी ज्यादा क्या होती है रिएक्टिव होती है। ये ज्यादा रिएक्टिव थी इसलिए ये कॉपर को इसके सॉल्यूशन से हटा देती थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी। थर्ड एप्लीकेशन अपनी प्रिडिक्टिंग लिबरेशन ऑफ H2 गैस फ्रॉम एसिड, प्रिडिक्टिंग H2 गैस, थर्ड है प्रिडिक्टिंग लिबरेशन ऑफ H2 गैस, प्रिडिक्ट
ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, लिबरेशन ऑफ H2 गैस, H2 गैस का निकलना फ्रॉम एसिड, एसिड से बाय मेटल। मेटल क्या करती है एसिड के साथ रिएक्शन, जैसे हम ले सकते हैं Mg+2HCl, क्या बनता था MgCl2+H2। भाई कौन कौन सी मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या निकालती हैं, H2 गैस निकालती हैं। वही बात है भाई, जितनी मेटल के पास क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, वो आसानी से क्या कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती हैं हाइड्रोजन को एसिड से। क्या ए मेटल having negative value of, वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस H2 गैस फ्रॉम एसिड, एसिड से H2 गैस वो आसानी से निकाल सकती है। जी हाँ, जितनी भी मेटल है, सीधी सी बात है भाई, मेटल तो वो भी है जिनके पास रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ वही मेटल जिनके पास नेगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, नेगेटिव वैल्यू है, वही क्या कर सकती है, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। अभी Ag पॉजिटिव Ag लिया, कॉपर भी तो मेटल है भाई, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अभी बताया था 0.34 वोल्ट, तो कॉपर मेटल है लेकिन ये H2 गैस को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, की रिएक्शन होगी या नहीं होगी, फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, भाई एक रिएक्शन होगी या नहीं, ए रिएक्शन इज फिजिबल, एक रिएक्शन फिजिबल होगी ओनली इफ, केवल तब, इफ द E0 shell of the reaction is positive। अब E0 शेल कैसे निकालते हैं, E0 शेल निकालने का तरीका है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अगर ये वैल्यू क्या आती है आपकी पॉजिटिव, तो वो रिएक्शन संभव है, अगर नहीं आती है तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन फिजिबल। अभी इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं, वही Zn प्लस CuSO4, क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन फिजिबल आपको पता है। अब Zn किस में बदलेगा, Zn2 पॉजिटिव में, क्या हो रहा है इसका, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, तो E0A। कैथोड कौन है, जो Cu2 पॉजिटिव है, यहाँ SO4 नेगेटिव है, Cu2 पॉजिटिव से किस में बदल रहा है, Cu में गेन करके इलेक्ट्रॉन का, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। E0 कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, E0 Cu2 पॉजिटिव, Cu माइनस E0 एनोड, एनोड कौन है, जो मेटल से मेटल आयन में बदल रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव में, ये बदल रहा है Zn से Zn2 पॉजिटिव में, तो यहाँ क्या आएगा Zn2 पॉजिटिव Zn। अब मैं वैल्यू रखता हूँ, कॉपर की हमने कितनी ली थी वैल्यू 0.34, माइनस जिंक की कितनी ली थी, माइनस 0.76 वोल्ट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1 वोल्ट 1.1 आ जाएगा, और क्या है, तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, सो दिस रिएक्शन इज फिजिबल है, ये रिएक्शन संभव है। जबकि इसका उल्टा लेते हो, वही रिएक्शन जो लास्ट एग्जांपल मैंने लिया था कि आप Cu से Cu2 पॉजिटिव लेते हो, मान लो वो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ कि रिएक्शन फिजिबल क्यों नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूजफुल भी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख रहे हैं। मैंने ये रिएक्शन ले ली, उल्टी ले ली, ये रिएक्शन क्या दे रही है, CuSO4 प्लस Zn, अपोजिट ले ली। अब E0 शेल किसके इक्वल होगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड। अब कैथोड कौन है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हुआ गेन इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव से किस में बदल रहा है, Zn में। E0 कैथोड कौन है, Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस एनोड क्या कौन है, आप Cu2 पॉजिटिव Cu कौन है कैथोड, जो सॉरी एनोड, जो कॉपर से लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, मेटल से मेटल आयन बन रहा है। अब वैल्यू रखेंगे 0.76 माइनस 0.34, ये क्या है, माइनस 1.1 वोल्ट।
आएगा, नेगेटिव वैल्यू आई है ई नोट शेल की, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। दो मेथड आपको बता दिए, एक फिजिबिलिटी के लिए, एक अपने प्रिडिक्टिंग की H2 गैस को लिबरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब लास्ट है कैलकुलेशन EMF ऑफ द सेल। यू कैन इजिली कैलकुलेट द EMF, अभी निकाला, यही एप्लीकेशन में आ जाएगा भाई। सेल का EMF कैलकुलेट करेंगे तो आप यही एग्जांपल ले सकते हैं जो मैंने अभी शो किया आपको, कैलकुलेटिंग द EMF ऑफ द सेल। कोई भी सेल है, ये फिफ्थ एप्लीकेशन शायद अपनी। EMF कैसे निकाल सकते हैं? EMF का सिंपल फॉर्मूला है सेल के लिए, E नोट शेल इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अभी अपने हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था, डेनियल सेल। डेनियल सेल में कैथोड कौन था? कैथोड था अपना कॉपर, Cu2 पॉजिटिव Cu। एनोड कौन था? Zn2 पॉजिटिव Zn। ये था Cu2 पॉजिटिव की कितनी वैल्यू है भाई? 0.34 वोल्ट, और इसकी माइनस 0.76 वोल्ट, कितनी आएगी? 1.1 वोल्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेल का पोटेंशियल यानी EMF भी निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस टॉपिक को इतना समय दूंगा, क्योंकि ये NCERT में काफ़ी छोटा टॉपिक दिया, कोई एप्लीकेशन नहीं दिए हैं, बट इसके बेस पे क्वेश्चन आता है भाई। बड़े ध्यान से इस टॉपिक को करेंगे। किसी भी क्वेरीज के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू।